वो थॉट्स कित्थों आंदे हन? वो थॉट्स ऑलरेडी हवा दे अंदर हन। वो थॉट्स ऑलरेडी हवा दे अंदर ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਥਾਟਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਥਾਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਗੇ, और नेगेटिव सोचे तो नेगेटिव आएंगे। इस करके अपनी सोच नू असी हमेशा अच्छा रखना है और फिर वापस में आवा क्रिएट पॉसिबिलिटी करनी है कि मैं ए सारे काम मैं कर सकती हाँ, मेरे अंदर समर्था है। जदों असी शुरू करते हाँ तो वाहिगुरु जी अपने आप बाह फड़ लेंदे हन और अच्छे भले कामां दी सेवा वो करवा लेंदे हन साडे पासों। आज एक वर्ड तुसी जरूर देखना है, वो है क्रिएट पॉसिबिलिटी। हुण असीं अगे चलिए। सैभंग तो काफी कुछ समझ लिया और सैभंग तो ये भी लिखिया है गुरमुखा ने कि सैभंग तो जो ज्ञान दा प्रकाश लैके गुरु साहिबान जी ने ये संत जन हर जन गुरमुख नू ये सेवा प्रदान की कि वो इस प्रकाश स्वरूप अनुभव प्रकाश तो जोत तो जो है ज्ञान दा सागर लैके लोकां नू अगे वंडे। और इस करके गुरु साहिबान जी ने बहुत सारिया मंजियां भी जो प्रचार वास्ते बिछाइया कि गुरबाणी दा जगह जगह प्रचार होवे। और वो जो है एक गुरमुख नू ये सेवा सौंपी गई। ये जो है नाम प्रचार करन दा अधिकार गुरु साहिब ने गुरमुख नू दिता। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपावे। गुरमुख की करदा है? कालना कालदा है। गुरमुख कौन है? जो गुरु दी सारी गल्लां नू मनदा है, जो गुरु दे बताए हुए राह ते चलदा है। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे। खट्टे की हुंदा है? खटना। मैं इन्ने सारे काम कीते, मैं की खटिया? खटिया मतलब मैनू की मिलिया? तो उन्हें खटिया की कहते ना चलो हर लाहा आगे बसन सहेला। तो वो भी आंदा है खटना की है कि असी जो भी काम किया है उहदे चों सानू की प्राप्ति हुई हैगी। तो गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपावे। तो ये उन्होंने गुरु महाराज ने सेवा बख्शी। इस करके देखने हाँ कितने रागी सिंह आज जो हन इस प्रचार की सेवा कर रहे हैं, नाम सिमरन की सेवा कर रहे हैं और बड़े सारे भले भले काम दुनिया के अंदर हो रहे हैं। पढ़ते हाँ गुरमुख का मेल साध का संग सही प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे। वो भी की है कि सानू ऐसा संग मेल कि जिन्होंने मिलके सिर्फ तेरी याद आवे, तेरा ही चेता आवे, सानू ये असी समझना है। हुण सैभंग तो बाद असी समझना है कि गुर प्रसाद जो मूल मंत्र पूरा असी समझा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। हुण इस मूल मंत्र दे एक एक अखर दे जो विचार असी कीते हन, गुरु महाराज की कृपा दे नाल जो विचार आप जी ने समझे हन, गुरु महाराज पासों उन्हां दी बाणी दे पास जो समझ आई है उसनों भुलना नहीं, क्योंकि ये मूल है। हुण असी अगे टुर पावांगे। गुर प्रसाद तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, जो एक ओंकार है, एक रस व्यापक है, जिसका नाम सतनाम है और जो सब कुछ करके सृष्टि दे अंदर कण कण विच वसिया होया है। करता पुरख, वो करता पुरख जो है वो निर्भव है और वो निर्वैर है, किसी नाल वैर नहीं करता, सब नाल प्रेम करता है। और निर्वैर है, निर्भव निर्वैर अकाल, वो काल विच नहीं आंदा, वो सत्य स्वरूप है और जूना विच नहीं आंदा। अजूनी सैभंग, वो स्वयं तो प्रकाशमान है, अनुभव प्रकाश है। ऐसा परमात्मा जो दसिया गया उसका स्वरूप, ऐसा परमात्मा मिलदा किवें है?
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ, ਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10 ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, 10 ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੋਤ ਬਣ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ऐसे गुरु साहिबान गुर जो सिक्ख्या दाता है, जो दिखिया दाता है और जो सारा ज्ञान देन वाला है। गू दा अर्थ होंदा है अंधेरा और अज्ञानता दा अंधेरा। रू दा अर्थ होंदा है प्रकाश और रोशनी, रोशनी, ज्ञान दी रोशनी। तां ऐसा गुरु जो सानू अज्ञानता दे अंधकार विचों कढ के ज्ञान दे रोशनी विच लै जांदा है, उसनू गुरु कहंदे हन। जो गुरु दी सिक्ख्या ते सानू लै जांदा है, उसनू गुरु कहंदे हन। ऐसा गुरु ते कहंदे हन। गुर दा अर्थ समझ आ गया जी सारियां नू सानू? ठीक है। हुण कहंदे ने गुर प्रसाद, ऐसा स्वरूप गुरु दी किरपा नाल मिलता है। प्रसाद का अर्थ है इत्थे किरपा। प्रसाद होंदा ना, असीं तां कहंदे प्रसाद है ना जी, कड़ा प्रसाद। हुण जेड़ी एक पौड़ी अष्टपदी आंदी है सुखमनी साहिब दे अंदर है ना, उसनू कई जो संगतां हन प्रसाद पढ़दियां हन, उसनू प्रसाद पढ़ना है कि वो गुरु दी किरपा है। प्रसाद वो खाण वाला कड़ा प्रसाद है। ये प्रसाद जिहड़ा हैगा ये भी प्रसाद है, पर ये सानू गुरु दी किरपा, दीक्षा, शिक्षा जो मिलती है साडी झोली विच गुरु साहिबान ने पाई है, वो शिक्षा और दीक्षा जो है उसकी किरपा दे नाल मिलता है। तो साडे गुरु साहिबान कौन हन? 10 गुरु साहिबान। उन्हां दी किरपा ने जो उन्होंने जो बाणी की रचना की, वो जो बाणी असीं पढ़दे हां, उस बाणी दे नाल सानू वो शिक्षा मिलती है। साडा सिक्ख्या दाता कौन है? 10 गुरु साहिबान। गुर प्रसाद ऐसा परमात्मा किन्ने दसिया? गुरु नानक साहिब जी ने दसिया। वो किवें मिलेगा? वो गुरुआं दी किरपा दे नाल मिले। गुरु कौन है? जो सानू अंधकार, अज्ञानता तो ज्ञान विच लै जांदा है, सानू सोझी पांदा है, जीवन राह दिखांदा है, साडी जीवन नू पावरफुल बनांदा है। ऐसा जो परमात्मा गुरु सानू रस्ता दसेगा ते सानू ऐसा परमात्मा मिलेगा। सानू एक ओंकार तो लैके हाथ फड़ के लै जाणगे सचखंड तक। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आओ फिर समझिए गुर प्रसाद की है जो दद्दे ते सिहारी है ना जी। तो ये हुंदा है, ये आप जी नाल थोड़ा शेयर करिए स्क्रीन भी। है ना जी। नाल थोड़ा बाणी दा व्याकरण भी समझिए। इसे सुर प्रसाद उन्हें जो दद्दे नू सिहारी है ना जी, ये साइलेंट है, ये शादी नहीं पढ़ते, प्रसाद पढ़ते हाँ। ये जो सिहारी है ਇਹਦਾ अर्थ है कि किरपा द्वारा। जिथे जिथे भी जिस वर्ड नू सिहारी आएगी उसका अर्थ होएगा कि उसकी किरपा दे नाल, किरपा दे नाल, किरपा दे द्वारा ये जो परमात्मा प्राप्त होएगा। तो गुर दे नाल भी देखांगे असी
जो गुर है ररा जो है मुक्ता है, ठीक है जी। ਹੁਣ ਗੁਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਕਿਰਪਾ, ਮਿਹਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 33 ਵਾਰ 33 ਟਾਈਮਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਏ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਚੀ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਉਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 33 ਵਾਰ ਜੋ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ, ਤਾਂ ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਪ ਹੈ ਜਪਣਾ। ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਪਣਾ। ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਜਪ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਮਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਪ, ਇਹ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਲਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਪ ਦੀ, ਜਪਨਾ ਮਤਲਬ ਚੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਟ। ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਚੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਡੀਟੇਟ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਖਣਾ ਹੈ। ਲਖਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੋਜਣਾ ਹੈ। ਜਪ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਕਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਖਣਾ ਹੈ, ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਪ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ। ਆਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਸੱਚ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਪ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਸੁਣੀਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਪਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਰਵੇ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਪ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸਥਾਨ ਸਵੱਛ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਏਕਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਏਕਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, 2 ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, 2 ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਨੂੰ। ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਣ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਰੋਗੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਵਧਾਨ एकाग्र चित्त। सावधान होवे, अलर्ट, एकाग्र चित्त, मतलब एकाग्र मतलब एक दे अगे, एक दे अगे एकाग्र चित्त। साडा जो चित्त है ना वो किधरे होर ना गया होवे और वो एक दे अगे, उस परमेश्वर दे अगे जो है वो एकाग्र चित्त। सावधान रहे कि मेरा मन काल विच ना दौड़े, भूतकाल भविष्य काल विच ना दौड़े। सतवां है अभ्यास। अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना पैंदा है, क्योंकि बार बार मन जो है वो हथों निकल जाता है। अभ्यास की करना है? मन नू वर्ज वर्ज के अपने घर लेके आना है। मन जो दौड़ता है ना उसनू घर लेके आना है। मन कित्थे दौड़ता है, उन्होंने की कहना है, ये असी समझांगे बाद दे विच। तां अभ्यास होवे। चौथा है अमृत वेला होवे। अमृत वेला, संध्या वेला, दोनों का महात्म इक्को जिहा है। अमृत वेला जदों सवेर और शाम का मिलन हुंदा है,
और शाम जदों दिन और रात का मिलन हुंदा है। इस अमृत वेला और संध्या वेला। 8वां, 9वां सैर करदियां होया। कई महापुरुष ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ 38 ਲਾਈਨਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਠ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9ਵਾਂ ਹੈ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10ਵਾਂ ਹੈ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਇਹ 10 ਜੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸੇ ਹਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ 3 ਹਨ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, तीसरा नाम वाहिगुरु मंत्र। वाहिगुरु मंत्र नितनेम दी बाणी भी जप है, मूल मंत्र भी जप है और वाहिगुरु मंत्र, वाहिगुरु गुर मंत्र जप है। 3 तरह के जप हैं ये जो हर एक ने गुरसिख ने गुरमुख ने करने हैं। सिमरन की है? रसना नाल जपना जप है। जब अंदर समा गया और अंदर चलता रहा तो सिमरन बन। सिमरन की याद, सिमरन की कहते हैं याद करना उसनू, और याद अंदर होनी चाहिए है। सारे काम कर दिया अंदर उसकी याद बनी रहे, वो पावर हाउस नाल मन जुड़िया रहे, उस जोत नाल उस सैभंग नाल मन जुड़िया रहे, कनैक्शन बनिया रहे, बैटरी चार्ज होंदी रहे साडी। डिस्कस किया आप जी दे नाल पहले भी कि तनखाहनामा विच गुरु साहब की दसते हैं, बिन जप पढ़े प्रसाद जो पावे, बिन रह रास समा जो खोवे। बिन जप पढ़े, बिना जपजी साहब दा पाठ कीते कोई प्रसाद मतलब कोई भोजन नहीं छकना। बिन जप पढ़े प्रसाद जो पावे, बिन रह रास समा जो खोवे। कीर्तन पढ़े बिना जो सोवे, कीर्तन सोइला पढ़े बिना जो उसनु पढ़े बिना सो जाता है। दृग तिस जन्म जो धर्म विसारे, उसका जन्म दृग है, धिकार है। गुरु महाराज कहते हैं जिसने जप साहब की बाणी नहीं पढ़ी, रहरास का पाठ नहीं किया, सोहले साहब का पाठ नहीं किया और उसने अपने जन्म नू जो है खो दिता। कहते हैं रहतनामा दे विच हुण तीनों बाणियां दी गल हो रही है, जप दी गल हो रही है और मूल मंत्र दी गल हो रही है, और इत्थे जो है सोहला साहब दी गल भी हो रही है। कहते हैं वाहिगुरु पुन मंत्र सो जाप। वाहिगुरु गुर मंत्र है ना जी, गल हुई सी। वाहिगुरु 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 पुन मंत्र सो जाप, कर इशनान पढ़े जप जाप। कीर्तन कथा सुने हरियास, इनमें नेम जो एक कराए, सो सिख अमरपुरी में जाए। नानक प्रकाश लिखा आया है। जो ये जपजी साहब दा जाप साहिब दा जाप करेगा, कर इशनान करके संध्या समय रहरास दास जो है पाठ सुनेगा या गाएगा और कीर्तन सुनेगा, कथा सुनेगा,
वो जो है हरि दा जस गायन करेगा, सिफत सलाहना करेगा, ऐसा सिख ये जो नियम बनाएगा, ये जो नियम है हमेशा ਲਈ बनाएगा, वो वाला सिख जरा है वो अमरपुरी विच जाएगा। ऐसा गुरु महाराज दसदे हन। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? निस्मय उठे करे इशनाना, जप पढ़ के एक चित सावधान। सवेरे उठ के इशनान करके निस्मय, निस की होता है बहुत सवेर वाला निस रात, करे इशनाना जप पढ़ के एक चित सावधान। फिर की कहते हैं एवें नहीं पढ़ना, अर्थ विचार करे उर तारी, अर्थ विचार करे उर माही। अपने उर दे अंदर, उर होंदा है हृदय, हृदय दे अंदर जो है अर्थ विचार के पाठ करे। ना सही पूरा एक पौड़ी सही, पूरा पाठ करन तो बाद एक पौड़ी दा अर्थ विचार करे। उर माही हृदय दे अंदर मुक्त होए सो संसे नाही, उसनो मुक्ति प्राप्त होएगी। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार, उसनो मुक्ति प्राप्त होएगी। जप जी सेवन प्रीत सो जाही, जो जप जी दी सेवा करते हैं, सेवन का अर्थ होता है कहते हैं ए दवाई लई है इनू सेवन करना है ना। डॉक्टर को जाने हाँ दवाई लेके आने हाँ, इस दवाई नू इस तरह सेवन करना है, पानी दे नाल, हनी दे नाल, शहद दे नाल, सौण लग्या अदरक दे नाल, ऐसा वो दसदे हन। इसी तरह जप जी दा भी सेवन करना है। सेवन किस तरह करना है? किस तरह सेवन करोगे? जो गुरु महाराज सिक्ख्या दे रहे हन उसनू अपने अंदर ले आवांगे ते सेवा होएगी ना साडी, साडा आचरण वैसा बनेगा ते सेवा होएगी ना साडी। तो सेवन करना बाणी दा, जप जी सेवन प्रीत सो जाही, जो प्रीत करेगा जप जी साहब दे पाठ दे नाल, जो उसनू प्रेम करेगा, जो एक पौड़ी दी विचार करेगा। जप जी सेवन प्रीत सो जाही, मम समीप प्राप्त होए ताही, वो मेरे नजदीक आ जाएगा, वो परमात्मा दे बहुत नजदीक होएगा। उस अनुभव प्रकाश नू और रोज फील करेगा, अपने अंदर प्रतीत करेगा। कहते हैं धरे कामना पढ़ है एक मन, अपने अंदर एक कामना लेके एक मन दे नाल एकाग्र चित दे नाल जो इस बाणी नू पढ़ेगा, होए सुप्रसन्न ते तत छिन्न, ओनू बड़ी प्रसन्नता मिलेगी और मैं उसते बड़ा खुश होवांगा। उसनू प्रसन्नता सारियां मिलनगियां और मैं उहदे ते बड़ा खुश होऊंगा। मानुख देह जीव जिन पाई, जिन्हां ने मानुख देही पाई, मानुख देह जीव जिन पाई, जप विहीन है बाद गवाई। उन्होंने अगर जप जी का पाठ नहीं किया तो मानुख देही जो है उन्होंने जो है बिरथा चली गई। फिर अखीर ते कहते होए सिख जप कंठ न कीनो, जिसने सिख होके सिख का जन्म प्राप्त करके जप जी साहब नू अगर कंठ नहीं किया तो कहते हैं की है, होए सिख जप कंठ न कीनो, नाओ तरीक पेक तर लीनो। सिर्फ उसने एक नाम बनाया है कि मैं सिख हाँ, उसने प्रिटेंस बनाया है, उसने पाखंड बनाया है, पर वो सिख नहीं है। जो जप जी साहब दी बाणी नू जो गुरु साहब ने दसिया है, जो जैसा सेवन नहीं करता, प्रेम नहीं करता, ऐसा गुरु महाराज सानू दसदे हन। तो ध्यान नू जोड़न दा वसीला जो है वो जप है, नाम दा जप है। ध्यान नू जो ध्यान किवें लगेगा? ध्यान नू जोड़न दा वसीला नाम दा जप है, नाम दा सिमरन है, जिस नाल चेते वाली शक्ति, केड़ी शक्ति? चेते वाली शक्ति। केड़ी शक्ति है? शक्ति कहो, शुक्र कहो, मन कहो, अंदर लेने ध्यान नू बारों अंदर करना है, अंदर लेने ध्यान नू बारों अंदर करना है। ध्यान बार बार बाहर जाता है, उस सुरत नू बार बार वर्ज के अंतर्मुख करना है। ध्यान जोड़ के उस एक ते कायम रहना है परमेश्वर दे। इस तरह
अंदरले दी लखना प्राप्त हो जाती है। अंदरला कौन है? अंदरला कौन है? करता पुरख। मन बुद्धि आत्मा ते मौजूद है, वो समझ आंदा है, साडी याद नाल वो लखिया जावेगा। ऐसा परमेश्वर वो करता पुरख अनुभव प्रकाश अंदरों महसूस होवेगा। ऐसा गुरु महाराज दसदे हन जप दे नाल की हो सकता है। जप दी बाणी नूं समझना और जप दी बाणी दे नाल जो है अपने आप नूं प्रकाशमान करना, बार बार जपना। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਪ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये श्लोक जो है किदा जप करना है? जो आद तो है, जो शुरू तो है। जुगाद जुगा जुगा तो जो है परमात्मा हमेशा तो है। आद सच जुगाद सच आज भी है भी सच। नानक जी कहते हैं होसी भी सच, वो कल भी हमेशा सच रहेगा। ਅਸੀਂ नहीं रवांगे पर परमेश्वर हमेशा ही सच रहेगा। सच कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा, वो जो जुगा जुगा तो वो प्रकाशमान वो परमात्मा है, सैभंग करता पुरख है, जुगा जुगा तो है, आज भी है और हमेशा वास्ते वो रहेगा। ये श्लोक है, पहला श्लोक है जपजी साहब दा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा। उसके बाद 38 पौड़ियां हन, 38 पौड़ियां हन, और उसके बाद फिर एक श्लोक है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो जपजी साहब के अंदर मूल मंत्र, पहला श्लोक, 38 पौड़ियां और दूजा श्लोक, ये पूरा सेट है जपजी साहब का। इस बाणी नूं जो है पढ़ के अपने आप नूं सचियारा किवें बनावांगे, किव सचियारा होवांगे, उसके बारे ही सारी बाणी के अंदर विचार है। और ये असी हुण अगली वारी जो है समझांगे कि गुरु महाराज सानू किस तरह जो है अगे लेके जाते हैं। वाहे गुरु तेरा शुकराना तेरा शुकराना। बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन्हें हर हर नाम दड़ाया। वाहे गुरु बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन्हें हर हर नाम दड़ाया। वाहे गुरु महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया। महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग दिखाया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु